हाय एवरीवन। तो देखो, कल क्या है, 27 तारीख को ना, कल नहीं 27 तारीख को डायरेक्ट के आर रीजन के विदाउट डिपार्टमेंट एलोकेशन के डायरेक्ट बच्चों को मेल आता है कि आपको 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच आपको डिपार्टमेंट पर अटेस्टेशन फॉर्म जमा कराना है। 10 दिन का टाइम दिया है उनको। तो इस पर मैंने पूरी विस्तार से चर्चा की है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। हे एवरीवन, तो देखो, कल एक दोस्त ने वीडियो बनाई थी कि के आर रीजन का स्टेट अलोकेशन मतलब आपका डिपार्टमेंट अलोकेशन हुए बिना ही हमारे को डायरेक्ट अटेस्टेशन फॉर्म के लिए मेल आ गया। हाँ, वो चीज़ सही थी। उसके अंदर 5 लोगों को कोची केरला के अंदर डायरेक्ट इनकम टैक्स ने अटेस्टेशन फॉर्म के लिए मेल कर दिया है कि आपको 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में आपको अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवाने हैं। तो मैंने उन 5 में से एक के पास मैसेज किया कि आपके पास रियल में आया है ना। तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि देखो सर, हमारे को 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने हैं। अब देखो, ये अपने साथ भी हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स का क्या है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इसमें बहुत तेज़ गति से ज्वाइन करवाता है। कम से कम ये 1-2 महीने में ज्वाइन करवा देता है। सबसे फास्ट यही डिपार्टमेंट है जो बहुत एक्टिव है, और डिपार्टमेंट धीरे धीरे स्लो स्पीड में ज्वाइनिंग देते हैं। तो ये रहता है। अब देखो, अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, मतलब इस अटेस्टेशन फॉर्म से अपन को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट सब डिपार्टमेंट का अलग अलग आएगा। ये है, अलग अलग फॉर्मेट होता है। कैरेक्टर का सेम हो सकता है लेकिन मेडिकल का डिफरेंट हो। इसलिए कैरेक्टर और मेडिकल तभी बनाना है अपन को जब अपना अटेस्टेशन फॉर्म आए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया मांगा है इन्होंने। तो देखो, ओबीसी और सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों की इसी में है कि सर ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट देखो आप इसके अंदर, ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट ओबीसी को लेकर इन्होंने कवर कर दिया है कि आपका कब से कब होना चाहिए। 25/2/2020 से लेकर 23/08/2023 के बीच होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ तो डिपार्टमेंट तय करेगा क्या करना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अभी नया वाला बनवा लो और एफिडेविट ले जाना साथ। ये हो सकती है छोटी सी हेल्प। अगर फिर भी आगे का डिपेंड डिपार्टमेंट के ऊपर ही होता है, अगर इसके बीच में आपका नहीं बना हुआ तो। ये तो ओबीसी की बात हो गई। अब दूसरा डाउट है लड़कों को कि सर सबसे ज़्यादा हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लेकर क्लेरिफाई करो। तो अब ये देखो, इसका 7th में क्या लिखा हुआ है। EWS ensure that purchase income asset certificate valid for the financial year 2022-23 issue on the basis of income for the financial year 2021-22। तो ये दोनों डाउट्स है, ये तो सेम रहेगा। मतलब कोई सा भी डिपार्टमेंट है ना, दोनों प्रेसेस सेम होगी कि आपका EWS और OBC वाला। तो ये चीज़ देख लो आप। अगर ये इन दोनों के बीच में नहीं है तो एक इतनी सी हेल्प है कि आप न्यू बनवा लो और एफिडेविट ले जाना। अब फिर इसके बाद क्या करता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। ये चीज़ हो गई। और चीज़ें कौन कौन सी ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये रखनी है कि आपका जैसे फर्स्टली में बता रखा है इसने कि जैसे आपका ये देखो, सर्टिफिकेट फिजिकल डिसेबिलिटी शेड्यूल ऑफ SC/ST अदर बैकवर्ड ऑफ इशूड बिटवीन, ये तो बताई दी मैंने। और ये 2 कॉपी ले जानी है अटेस्टेशन फॉर्म की, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर की साइन होनी चाहिए, और 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेशन कॉपी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, इसके साथ मतलब जो अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो 10th के पे भी निर्भर करती है। मतलब किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बोल रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, वो नहीं चाहिए। आपका जो एजुकेशन में 10th हो रखी है उस पर DOB है, वो चलेगा उसकी जगह, तो है ना। और एक चीज़ है, ये अटेस्टेशन कॉपी आ गई, सेल्फ हो गया। अब मेडिकल फिटनेस का इसने अलग दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा कौन सा फॉर्मेट आया है मेडिकल सर्टिफिकेट का, और आपका डिपार्टमेंट अलग देगा। तो ये फॉर्मेट रेडी कर लेना है, आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाके आप इसे बनवा लेना। वो अगर वो आराम से बनवा के इसका जो फॉर्मेट है उसे मेडिकल ऑफिसर के साइन करवा लेना। अब देखो 4th पॉइंट में क्या है। 4th पॉइंट कि अगर नाम, मदर नेम, फादर नेम कोई भी मिसमैच है ना, तो उसके आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आप या तो एफिडेविट बनवा ले जाना, या जिसमें नाम सही है वो दिखा देना उनको, अगर मान जाए तो ये चीज़ है। दूसरी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म में और मेट्रिकुलेशन फॉर्म और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों में डिफरेंट है ना, तो देखो मिसमैच कैंडिडेचर विच बी रिजेक्टेड, ये भी कर सकता है डिपार्टमेंट, रिजेक्टेड कर देगा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में डिफरेंट है तो, है ना। तो ये चीज़ हो गई। और ये सब आप आराम से एक बार पढ़ लेना, शुरू से बारीकी से पढ़ लेना कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है। ये इनकम टैक्स वाला
डिपार्टमेंट ने मांगे हैं। आपका डिपार्टमेंट भी ये दो चीज़ EWS और OBC तो सेम आएगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें बारीकी से देख लेना और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। आप बैंक में खाता भी खुलवा लेना। और अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन, जैसे कोई SDM DM साइन नहीं करता है तो आप ऑनलाइन थाने से अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको दिखा दोगे ना आप, तो उस डायरेक्ट साइन कर देंगे। ये चीज़ है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में बनवानी है, अटेस्टेशन फॉर्म आने के बाद ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर DV। सर्टिफिकेट का जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट है वो ये है। इस पर मेडिकल ऑफिसर के साइन करवाने और यहाँ पर स्टेशन कौन सी जगह, डेट और सील भी लगवानी है यहाँ, और आपका ये फिल हो जाएगा। तो ये है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। दूसरा दिखा देता हूँ मैं आपको कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका कौन सा फॉर्मेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है।